स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 9th संस्कृत संबोधनी के उत्तराखंड से वन संपदा चैप्टर के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। प्रश्नों के उत्तर मैंने उसके सामने लिख दिए हैं ताकि आपको नोट करने में थोड़ा सा आसानी रहे। पहला क्वेश्चन हमारा एक पदेन्व है, जिसका आंसर हमें एक पद में देना होता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बुरांस वृक्षे पुष्पाणि कस्मिन् ऋतो विकसन्ति, यानी कि बुरांस वृक्ष में पुष्प किस ऋतु में विकसित होते हैं, यानी कि खिलते हैं। तो हमारा उत्तर है मार्च और अप्रैल में। वनाग्नि कारणात् का नष्टा भवति, यानी कि वन में अग्नि के कारण क्या नष्ट हो जाता है। तो आंसर हमारा है वन संपदा, यानी कि जो हमारी वन संपदा होती है वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वन संपदा किसे कहते हैं, वन में जितनी भी चीज़ें हमारी पाई जाती हैं वह हमारी क्या होती है, वन संपदा होती है। तीसरा क्वेश्चन है, औषधि निर्माणे कस्य वृक्षस्य तैलम प्रयुज्यते, यानी कि औषधि निर्माण में किसका तेल प्रयोग किया जाता है। तो किसका तेल प्रयोग किया जाता है, देवदार का प्रयोग किया जाता है, देवदार के वृक्ष के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देवदारस्य। अगला क्वेश्चन है, बांज वृक्षस्य वैज्ञानिक नामः किम अस्ति, यानी कि बांज वृक्ष के वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है, बांज के वृक्ष का, क्वेकर्स। काफलस्य स्वादः कीदृशः भवति, यानी कि काफल का स्वाद कैसा होता है। तो काफल का स्वाद स्वादुनी, यानी कि मधुर अम्ल, मधुर होते हैं, मीठे होते हैं और खट्टे मीठे होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पूर्ण वाक्यन पर। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है कि आंसर हमें पूरे वाक्य में देने होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बुरांस वृक्षः कस्य राज्यस्य राज्य वृक्षो अस्ति, बुरांस वृक्ष किस राज्य का राज्य वृक्ष है। तो उत्तराखंड का है। हमने लिखना है बुरांस वृक्षः उत्तराखंडस्य राज्यस्य राज्य वृक्षो अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है, अग्नि ज्वालनम कुत्र न्यूनम भवति, यानी कि जो अग्नि की जो ज्वाला होती है वह कहाँ कम होती है। तो कहाँ कम होती है, जहाँ पे देवदार के ज़्यादा वृक्ष होते हैं तो वहाँ जो अग्नि होती है वह अपने आप ही कम हो जाती है। तो हमने लिखना है अग्नि ज्वालनम देवदारु वृक्षो अस्ति न्यूनम भवति। तीसरा क्वेश्चन है, देवदारु इति वृक्षस्य आकारः कीदृशः भवति, यानी कि देवदार के वृक्ष का आकार कैसा होता है। तो उसका आकार शंकुआकार होता है। हमने लिखना है देवदारु इति वृक्षस्य शंकुआकारः भवति। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, काफलः वृक्षः कीदृशेषु क्षेत्रेषु उद्भवति, यानी कि काफल का जो वृक्ष होता है वह कैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हमने लिखना है काफल वृक्षः पर्वतीय क्षेत्रेषु उद्भवति। कस्मै लाभप्रदं भवति बुरांस रसः, यानी कि जो बुरांस का रस है वह किसमें लाभप्रद होता है। तो किसमें लाभप्रद होता था, हृदय रोग के लिए लाभप्रद होता है। तो हमने लिखना है हृदय रोगाय लाभप्रदम भवति बुरांस रसः। इसके बाद आते हैं निर्देशानुसार क्वेश्चन। तो निर्देशानुसार प्रश्न उत्तर में हमको जो प्रश्न के आगे जो निर्देश दिए गए होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमको उनका उत्तर देना होता है। पहला क्वेश्चन है, विहाय अस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययम पृथक कृत, विहाय जो शब्द है उसमें से हमने प्रकृति प्रत्यय करना है। तो विहाय में वी क्या है, उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो हम कैसे लिखेंगे, वी प्लस हा प्लस ल्यप। इसके बाद खादन्ति इति पदे कः लकारः, जो खादन्ति शब्द है इसमें कौन सा लकार है। तो खादन्ति में हमारा लट लकार है, क्योंकि लट लकार का आपका रूप बनेगा खादिति खादता खादन्ति खादसी खादत खादत है खादामि खादावह खादामह। तो ये हमारा प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है, बहुवचन का रूप है। तो इसमें कौन सा लकार है, हमारा लट लकार है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगाय अत्र का विभक्ति ही, हृदय रोग में
इस शब्द में अत्र यानी कि यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो हृदय रोगाय यानी कि हृदय रोग के लिए, तो के लिए हमारी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। हृदय रोगाय यानी कि हृदय रोग के लिए हमारा कौन सा विभक्ति का चिन्ह होता है? चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है। उद्भवती इति पदे कः उपसर्गः? उद्भवती में कौन सा उपसर्ग है? तो उद यानी कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, तो आपने क्या लिख देना है? उत। वित्तोपार्जनम अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। जो वित्तोपार्जनम शब्द है इसका आपने विच्छेद करना है, तो आप विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? वित्त प्लस उपार्जनम। इसके बाद अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदानि लिखत। अधोलिखितानां पदानां जो पद दिए गए हैं उसके आपने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द हो गया पादप और तरु, वसंत का माधवः कुष्माकरः, अग्नि का पावकः अनलः, पर्वत का गिरि शैल, भूमि धरा धरित्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत यानी कि रिक्त स्थानों को पूरा करो। बुरांश वृक्षस्य वैज्ञानिक नामः। बुरांश वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेडोड्रोन है। और गृहोपयोगी उपकरणानि निर्मीयन्ते यानी कि किससे? बांस के वृक्ष की जो टहनियाँ होती हैं उससे हम घर में यूज करने वाले उपकरण बनाते हैं ना, तो आपने लिखना है गृहोपयोगी उपकरणानि निर्मीयन्ते। काफलम चैत्र मासात आरभ्य यानी कि चैत मास में आरभ्य और ज्येष्ठ प्रयत्न भवन्ति यानी कि चैत मास के आरंभ से ही उसमें फल लग जाते हैं और ज्येष्ठ के अंत तक रहते हैं। पशवः अस्य पर्णानि खादन्ति यानी कि पशु क्या करते हैं? बांज के वृक्ष के पत्तों को खाते हैं। बुरांशस्य विक्रयेण जनाः यानी कि बुरांश को विक्रयण यानी कि बेच करके लोग उद्योग करते हैं, है ना? उद्योगम अपि प्राप्नुवन्ति उद्योग को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी कि जो रेखांकित किए गए हैं उनका आपने क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः बुरांश अस्ति यानी कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है। तो उत्तराखंड का आपने क्या लिखना है? कः राज्य वृक्षः बुरांशः अस्ति यानी कि किसका राज्य वृक्ष बुरांश है। बुरांश पुष्पाणां प्रयोगः औषधि निर्माणे अपि भवति। बुरांश के पुष्पों का प्रयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? बुरांश का किया जाता है। अब किसके पुष्पों का में हम क्या लिखेंगे? कस्मिन् प्रयोगः औषधि निर्माणे भवति। क्वेश्चन बनेगा कस्मिन् प्रयोगः औषधि निर्माणे भवति अपि भवति। पर्वतीय जनपदेषु बांज वृक्षः उत्पद्यते यानी कि जो बांज वृक्ष होते हैं वह कहाँ प्राप्त होते हैं? कहाँ प्राप्त होते हैं? तो कहाँ को हम क्या बोलेंगे? कुत्र। तो हम प्रश्न बनाएंगे पर्वतीय जनपदेषु कुत्र उत्पद्यते। पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलं विक्रयी जनाः वित्तोपार्जनं कुर्वन्ति यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में काफल को बेच करके लोग क्या प्राप्त करते हैं? आपने क्या लिखना है? किम कुर्वन्ति। पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलं विक्रयी जनाः किम कुर्वन्ति। अगला क्वेश्चन है बुरांशस्य उपसेचना स्वादिष्टम भवति। बुरांश के सेवन काढ़ा स्वादिष्ट होता है। तो आपने क्या लिखना है? बुरांशस्य उपसेचनम कस्य भवति यानी कि कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है उचित पदे सह मेलनम कुरुत यानी कि उचित पद का मेल हमने करना है। ऐसः बांज वृक्षः अस्ति। अस्य वृक्षस्य विभिन्न
प्रजातयः सन्ति, यानी कि किस वृक्ष की विभिन्न प्रजातियां होती हैं? तो बाज वृक्ष की होती हैं। बुरांस वृक्षस्य वैज्ञानिक नामः रोडोडेंड्रॉन अस्ति, यानी कि बुरांस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन है। देवदारू आकारः, देवदारू का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। काफलम मधुर अम्लम भवति, काफल कैसे होते हैं? खट्टे मीठे होते हैं। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे।